जय श्री श्याम। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। यदि आप हर तरफ से परेशान हो चुके हैं, को उम्मीद की कहीं से भी किरण नहीं दिखाई दे रही है, तो आप बाबा श्याम की शरण में चले जाइए। एक बाबा श्याम ही है जो आपके बिगड़े हुए कार्य को बनाने की सामर्थ्य रखता है। जो कोई भी मनुष्य दुखी या परेशान होके बाबा श्याम की शरण में चला जाता है, उसकी जीत अवश्य होती है। अगर आप खाटू धाम नहीं जा पा रहे हो तो आप वह शाम को घर पे ही बैठ के आप उनकी पूजा पाठ करके जितना खाटू धाम जाते हैं उतना आप आनंद ले पाएंगे, ना आपके ऊपर कृपा बना पाएंगे बाबा श्याम की। आपको अब कहीं पे भी इधर उधर नहीं भटकना है, ना किसी ज्योतिष के पास में जाना है, ना किसी तांत्रिक के पास में जाना है। अगर आप बाबा की शरण में चले जाते हो, जो आपकी किस्मत में दुख है उसको भी समाप्त कर देगा हमारा श्री श्याम जी। बाबा श्याम के पावन नाम का जप करता है, उसके जो भी पाप कर्म है प्रारब्ध के अंदर वह नष्ट होके कि किस्मत का भाग्य उदय होना निश्चिंत है। तो धैर्य और पूरे विश्वास के साथ में जो बाबा श्याम की पूजा आराधना करता है उसका कल्याण होके रहता है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम अपने भक्तों के जीवन में अनेकों चमत्कार करते हैं। तो श्याम प्रेमियों, ऐसी एक सत्य कहानी आपके पास में लेके हाजिर हुआ हूँ। श्याम प्रेमियों, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ बाबा श्याम की महिमा आप तक पहुँचा कर अभी अपना कर्तव्य कीजिए। तो बाबा श्याम की महिमा को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी एक श्याम फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। बाबा श्याम के लिए, बाबा श्याम के परिवार से आप भी जुड़ सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। बेल आइकन अवश्य दबाना। बाबा श्याम की महिमा को पूरा अवश्य देखना। आपको देख के बाबा श्याम के ऊपर कई गुना विश्वास होगा ये सत्य कहानी सुनकर। यह कहानी कोलकाता में रहने वाले सुशीला जी की है। सुशीला जी बताते हैं कि मैं नौकरी की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, मेरे को नौकरी नहीं मिल पा रही थी। आगे सुशीला जी बताते हैं कि मैं 1 महीने में 3 से 4 नौकरी बदल चुकी थी, प्राइवेट नौकरी। लेकिन मैं जैसी नौकरी पाना चाहती थी वैसी नौकरी मेरे को नहीं मिल पा रही थी। इससे मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। मेरे को ऐसे लगने लग गया था कि मैं इतनी पढ़ाई करके मेरे को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, मेरे को कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अंदर ही अंदर में घुटते हुए जा रही थी। फिर आगे सुशीला जी बताते हैं कि मेरे को लगता था कि मैं इस शहर को भी छोड़ दूं, शायद मैं बाहर जाऊंगी तो क्या पता मेरे को अच्छी नौकरी मिल जाए। ये सुशीला जी बताते हैं कि मैं मानसिक स्थिति से डिप्रेशन में जा चुकी थी। कभी तो मैं भगवान को ही कोसने लगती थी, बहुत ही बुरा भला बोलती थी। शायद ही कोई इतना बुरा भला बोलता होगा भगवान को, इतना मैं बुरा भला बोलती थी भगवान को। मैं भगवान से बोलती थी कि क्या गलती है मेरी तो मेरे को इतनी परेशानी मिल रही है। यह सब मेरे जीवन में घटित हो चुकी है, यह सब मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, भी श्याम भक्तों के साथ में अपना अनुभव। आगे सुशीला जी बताते हैं कि मेरे को पता नहीं था कि मेरे जैसी को ही भगवान चुनेंगे। फिर आगे सुशीला जी बताते हैं कि मैं एक बार बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, तब मेरे को लगा कि इस जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है, कभी भी समाप्त हो सकता है। ऐसा कहते हैं कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब हमारे परमात्मा का ही दरवाज़ा खुला रहता है। फिर मैंने किसी से सुना था कि बाबा श्याम की जो शरण में चला जाता है उसके सारे पाप कर्म नष्ट होके उसके जो भी बिगड़े हुए कार्य हैं वो बाबा श्याम की कृपा से बनने लग जाते हैं। फिर आगे सुशीला जी बताते हैं कि मित्तल जी का वह भजन है, क्या किया जा रहे शाम से कह दीजिए। भजन सुनकर मेरे को बहुत ही रोना आता था। बाबा श्याम को मेरा जो भी भाव है उस भजन के माध्यम से ही सुनाती थी। आगे सुशीला जी बताते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार थी, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ में कुछ भी हो सकता है। अब मैं बाबा श्याम के चमत्कार की सच्ची कहानी वाली यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखी आपके चैनल की। तो आपके चैनल की वीडियो में बताया गया था कि बाबा श्याम का वह द्वार है, वो भगत हर तरह से हार जाता है, वो इस द्वार पे चला आता है तो उसकी जीत अवश्य होती है। मेरे को आपकी वीडियो देख के मेरे को बहुत ही प्रेरणा मिली, फिर मैंने श्याम नाम का जप शुरू कर दिया। फिर आगे सुशीला जी बताते हैं कि संसारिक चीज़ों से मेरा मन उठने लगा। पहले मेरे को बाबा श्याम के बारे में पता नहीं था। मैं जून के महीने में बाबा श्याम के खाटू धाम में मैं अपनी मित्र के साथ में गई। वह लगभग 15-16 साल से खाटू धाम के लिए जा रहे हैं। वह हर एकादशी को बाबा श्याम के द्वारे में जाते हैं, परंतु मैं जून 2023 में पहली बार खाटू धाम के लिए गई थी। मैंने रिंगस से बाबा श्याम के निशान उठाकर बाबा श्याम के दरबार में ले जाते हुए देखे। वह बाबा श्याम का निशान अपने हाथों में उठा के बाबा श्याम का जयकारा लगाते हुए वो खाटू धाम की तरफ जा रहे थे। तभी श्याम भगत, तब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था।
वह सब कुछ देख के वहाँ पे मेरे को बहुत ही अलग सा एहसास हो रहा था। मैं बहुत ही खुश थी वहाँ पे। आगे सुशीला जी बताते थे कि मेरे को वहाँ पे जाके ऐसा लग रहा था कि मेरे जीवन में कोई भी दुख तकलीफ नहीं है अब। बाबा श्याम की कृपा मेरे पे ऐसी हुई है कि मेरे को खुशी का एहसास हुआ है इतने सालों से। फिर हम बाबा श्याम के दर्शन करके अपने घर पे वापस आ गए। फिर आगे सुशीला जी बताते हैं कि मैं वहाँ से बाबा श्याम की प्रतिमा, इत्र और निशान अपने साथ में लेके आई थी घर पे। मैंने अपने घर में बाबा श्याम को विराजमान कर दिया और निशान अपने घर की छत के ऊपर लगा दिया। फिर मैं बाबा श्याम की पूजा और उनका नाम जप शुरू कर दिया पूरे विश्वास के साथ में। यही मन का भाव बना लिया, बाबा श्याम हार होगी तो वह आपकी होगी और जीत होगी तो वह आपकी होगी। मैंने अपना जीवन बाबा श्याम के नाम पे ही छोड़ दिया। जब भी मेरे पास में वक्त होता था तब मैं बाबा श्याम के नाम का जप करती थी। नाम जप का प्रभाव ऐसा हुआ, बाबा श्याम की कृपा मेरे पे ऐसी हुई कि जो मेरे लिए नामुमकिन था चीज़ें को वो पाना, वह भी मेरे को मिलना शुरू हो गई, जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। इतने इतने बड़े बड़े काम मेरे बाबा श्याम ने बनाए हैं, को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। मेरे बाबा श्याम हर पल मेरे साथ में रहते हैं। मेरे को हर एक दुख तकलीफों से बाबा श्याम बचाते हैं। जो भी मेरे जीवन में कोई भी काम अटकता था वो केवल बाबा श्याम का नाम लेने मात्र से ही पूरा होता था। ये सुशीला जी बताते हैं कि मैंने बाबा श्याम की इतनी कृपा मेरे पे देखी है जिसको मैं कभी शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। बाबा श्याम कितना दयालु है, कितना कृपा निधान है, इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। वो भी श्याम नाम जब से सिर्फ 2 महीने में ही मेरे जीवन में एक अलग सा उजाला भर दिया। बाबा श्याम के नाम जप की प्रताप से जो मैं नौकरी पाना चाहती थी वह भी मुझे मिल गई, और जो मानसिक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान थी वह भी ठीक हो गई बाबा श्याम की कृपा से। यह केवल बाबा श्याम के ही नाम की शक्ति का ही प्रभाव है। सभी श्याम भक्तों को अपना अनुभव चैनल के माध्यम से देख के भी श्याम भक्तों को कहना चाहती हूँ कि आप धैर्य और पूरे विश्वास के साथ में बाबा श्याम की पूजा आराधना और उनका नाम जप करिए कि कितने बड़े से बड़े संकटों को बाबा श्याम पल भर में ही समाप्त कर देगा, और जो भी आपकी मनोकामना है वो है केवल पल भर में ही पूरी कर देगा। कार्टून रेस है ही इतना दयालु। तो श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया सुशीला जी की सत्य कहानी की महिमा, हमने अपना कर्तव्य किया आपको सच्ची कहानी बाबा श्याम की महिमा सुनाकर। तो आप अपना कर्तव्य करिए, इस वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम प्रेमियों के साथ में इसको शेयर करिए ताकि कोई भी श्याम प्रेमी दुखी या परेशान ना रहे। जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को मेरा हाथ जोड़ के